गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया हैं। आ गए सभी? अभी आए? फिर सुबह 7 बजे? अच्छा, आपके केमिस्ट्री क्लास लगी थी। चलो बढ़िया है। बाकी थर्ड गेट वाले अभी है ना? हाँ, मैंने कहा आप कह रहे 5-5 घंटे, नहीं मैंने कहा 3 घंटे ही रखते हैं। सही है। आपसे ज़्यादा मैं मेरा सोचा हूँ। लिखिएगा, पिछली क्लास के अंदर हम लोग माध्यिका पढ़ रहे थे और माध्यिका के अंदर बारंबारता बंटन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे ना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कोई और लिखवा देता हूं मैं। लिखें आप लोग। लिखिए क्वेश्चन। ये बारंबारता बंटन दे रखा है। कल एक क्वेश्चन किया था ना? हाँ, तो इधर दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं। इधर लिखें बच्चे, इधर लिखे हैं परिवार। ठीक है, इधर बच्चे दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, इधर परिवार लिखा हुआ है 10, 35, 27, 17, 6, 3, 2। आपसे पूछा है माध्य क्या होगा। कल किया था ना इस क्वेश्चन? ये ऑन नहीं है, ऑन कर दीजिए भी। कमेंट आया है आपके लिए कि थर्ड ग्रेड वालों से पूछना कि ये इंग्लिश में लिखा है कोलाइड्स है क्या? हाँ, कोलाइड्स के गुण के बाद कितने पेज छोड़ने हैं? 5। अच्छा, थर्ड ग्रेड वालों की आज क्लास नहीं हुई था, रीट वालों की हुई थी। फिर दूसरा प्रश्न इन्होंने ही पूछा है वापस, केमिस्ट्री में अभिक्रिया रीट वालों को कराई थी क्या? आज केमिस्ट्री में क्या कुछ समझ नहीं आया? केमिस्ट्री क्लास हुई नहीं थी, चिंता मत करो, इसका आंसर बताओ। कर देंगे भाई, उसको ऑन कर दो। सुना ही तो दे रहा ना ये लिखा हुआ, तो क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? ऑन कर दो। कितना है आंसर? ये करिएगा। थर्ड ग्रेड वालों की कोई क्लास नहीं हुई थी, पहली क्लास है आज की, और रीट वालों की केमिस्ट्री की क्लास हुई थी। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से अपने को माध्यक या माध्यिका एक ही होता है, कल लिखवाया था ना। तो बताओ सबसे पहला काम। अरे सबसे पहला काम बॉक्स बनाना था, भूल जाते हो आप। यहाँ लिखते थे CF 10, 45 जोड़ो ये 60, 72, ये 79, 89, ये 95, 98 और 100। 100 का आधा 50 से जस्ट ज़्यादा 72 के सामने 2, तो आपका आंसर माध्य कितना होगा? 2। ये आया था। नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? ये तो असतत बारंबारता बंटन है। अब अपन एक सतत का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 0 से 10 ऐसा होता है ना, उसके बाद भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो
ये भी मैं 10th की बुक से ही लिखवा रहा हूँ एज इट इज, उसके एग्जाम्पल ही। ठीक है, लिखो 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। क्वेश्चन लिखे हैं 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। थोड़ा सा स्पीड से करें, आज इस चैप्टर को 3 घंटे में पूरा करना है। प्राप्तांक, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें। लिख दिया। बताओ सबसे पहला काम सीएफ ज्ञात करते हैं। ये लो सीएफ निकालते हैं इसमें सबसे पहले। सभी ने किया? चलिए बताओ मुझे सीएफ कितना आएगा। ठीक है, ये लो सीएफ। ठीक है, यहाँ 6, 26, 30, 70 और 100। 100 का आधा, 50 से ज़्यादा, 70 के सामने, 40 और 50। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां तक सबने लिख दिया। यहां तक सबने लिख दिया ना। चलो इधर देखिए। अब देखो, अब इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा उसके लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है? ठीक है, इधर देखिएगा, इस क्वेश्चंस के अंदर लिख देना बाद में 40 और 50 के बीच में आंसर होगा। अब इसमें एग्जैक्ट 40 और 50 के बीच में, तो बताओ 40 और 50 के बीच में कितना आता है? 45। तो आंसर 45 के आसपास रहेगा। 45 पॉइंट समथिंग, 45.25, 45.35, 45.45, ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। देखो थर्ड ग्रेड में पिछली बार नहीं पूछा, इस टाइप का पूछा जा सकता है। बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, एक फॉर्मूला है वो याद करना है। जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछ लिया, तो स्टूडेंट ने भी कहा कि सर इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी आएगा। आ गया वो। पिछली बार आरएस के अंदर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पहले नहीं आते थे, आरएस में नहीं आया, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया, सब में पिछली बार आ गया था। इसलिए मैंने हमेशा क्लास में फॉर्मूला लिखा देता हूं। स्टूडेंट कहता है कि सर इतने बड़े फॉर्मूले याद थोड़ी होते हैं। याद करना पड़ेगा करोड़ों रुपए के लिए। इधर देखो, सबसे पहले इसके लिए माध्यिका का जो फॉर्मूला है, वो माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन में F इंटू आई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला जो हमें याद करना है। इधर देखो लिख देना बाद में, पहले समझना इसको। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन F इंटू आई। L अलग है, प्लस फिर ये इसके नीचे में F है, पूरे के नीचे नहीं है ना, इंटू आई। सर ये सब लिखा हुआ क्या है? L क्या है, N क्या है, CF0 क्या है, F क्या है, आई। तो मैं एक बार पहले क्वेश्चन में लिख ही देता हूं समझाने के लिए। ये जो L है ना, L मतलब लोअर लिमिट। L क्या है? लोअर लिमिट।
मतलब जहां अपना आंसर है ना उसकी निम्न सीमा है। बताओ यहां एल का मान कितना आएगा, 40 आएगा। तो मैं लिख लेता हूं एल का मतलब है उस वर्ग की, जहां अपना आंसर है ना उस वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट। ठीक है, ये 40 लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद में कौन सा शब्द है, एन। सर एन क्या है, एन का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। अपनी भाषा में समझने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, लास्ट वाला सी एफ, सबसे लास्ट में जो सी एफ है। बताओ सबसे लास्ट में सी एफ कौन है, एन का मतलब हुआ है टोटल फ्रीक्वेंसी। सभी स्टूडेंट टोटल 100 है। एन का मतलब अपनी भाषा में लिख लेते हैं लास्ट सी एफ। अच्छा, उसके बाद में लिखा है सी एफ जीरो, सी एफ जीरो, सी एफ मतलब ये वाली सी एफ। अब इसमें सी एफ जीरो कौन सी है, सी एफ जीरो मतलब जहां अपना आंसर है ना इससे जस्ट पहले वाले की। बताओ देखो सबसे पहले क्या आता है, जीरो, फिर एक और फिर दो। ठीक है, सी एफ जीरो की बात करूं, सी एफ वन होता तो ये, सी एफ जीरो है तो इससे पहले, और सी एफ टू है तो बाद में। अभी मैंने क्या लिखा है, सी एफ जीरो। सी एफ जीरो का मतलब क्या लिखूं बताओ, जहां अभी अपना आंसर है ना उससे पहले वाला। तो इसको समझने के लिए लिख ही देते हैं ना। ठीक है, जहां अपना आंसर है ना उस वर्ग से, उस वर्ग से पहले वाले, उस वर्ग से पहले वाले वर्ग की सी एफ, जहां अपना आंसर है उससे पहले वाले वर्ग की सी एफ। उसके बाद क्या है, एफ। एफ मतलब बारंबारता, जहां अपना आंसर है ना उसकी बारंबारता। कितने स्टूडेंट है, उस वर्ग की बारंबारता, जहां अपना आंसर है ना उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। उसके बाद लिखा है आई। आई मतलब इंटरवल। आई का मतलब क्या है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब वर्ग अंतराल। ये अंतराल कितना चल रहा है, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। पिछली बार आपके रीट में जो प्रश्न आया था ना 2022 रीट सेकेंड लेवल में, उसमें यही था कि किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल। दोनों का अंतर करने पर वर्ग अंतराल। चलो अब रखते हैं मान। बताइए एल, एल का मतलब उस वर्ग की निम्न सीमा, बताओ कितनी है, 40, प्लस एन का मतलब पढ़ो लास्ट सी एफ कितना है, रखो यहां 100, 100 में 2 का भाग दो 50, माइनस, ठीक है, माइनस सी एफ जीरो। सी एफ जीरो का मतलब क्या पढ़ो, उस वर्ग की, उस वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की सी एफ। मुझे बताओ ये वर्ग है, इससे जस्ट पहले वाले सी एफ, तो यहां पर कितना लिखूं, 26। इस दोनों के बट्टा में लिखना है, पूरे में नहीं, बट्टा में एफ। एफ का मतलब बारंबारता, बताओ इसकी बारंबारता, इनटू आई। आई का मतलब अंतराल, बताओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 50 में से एक बार 26 कम करो, 24, 24 को 10 से गुणा करो 240, और बट्टा में 44। 4 से काट दो, 4 से ये 24 में, 24 में 6 बार और 0। बताओ ये 40 प्लस का, बताओ 11 का पहाड़ा कितनी बार, 60 में 5 बार, 55 पीछे, बताओ ये 5, 50 में 4 बार, 6 बज गए 60 में। फाइनल आंसर कितना आया, 45.45। ठीक है, लिख दीजिए। वापस बता रहा हूं, इधर देखो, देखो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ जीरो अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, एल, एल लिखेंगे सबसे पहले उस वर्ग की निम्न सीमा जहां अपना आंसर है ना उसकी लोअर लिमिट। एन, एन मतलब लास्ट सी एफ, लास्ट सी एफ कितनी है 100, तो 100 बटा 2 50, इसलिए 50, माइनस सी एफ जीरो। सी एफ जीरो जहां अपना आंसर है उससे पहले वाली सी एफ 26, एफ मतलब जहां बारंबारता है कितनी है 44, और आई का मतलब इंटरवल। पहले मैंने इस दोनों में से इसको घटाया, एज इट इज लिखा, दोनों का अंतर 24, 24 को 10 से गुणा किया 240, और बट्टा में 44 लिख दिया। 4 से 11 बार, 4 से 60 बार, 11 का पहाड़ा इसमें 5.45 लिख दो। एक क्वेश्चन में फिर से लिखता हूं फिर,
लिख दिया ये। एक प्रश्न वापस लिखना, ये भी मैं एज इट इज 10th की किताब में से ही लिखवा रहा हूं। ये लिखना, सीधा सा बना दीजिए टेबल। इधर लिखा है फिर से प्राप्तांक, इधर लिखे हैं छात्र। प्राप्तांक में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50। ये हैं 4, ये हैं 28, ये 42, ये 20 और ये 6। हो गया सॉल्व। क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन किए थे। हो गया सॉल्व। सीट के क्वेश्चंस करेंगे अपन। 35 क्वेश्चंस किए थे, नेक्स्ट 35 और करना। आज इस चैप्टर को पूरा करना है अपने को। ऐसे मुझे लगता है 4-5 ही कोई डाउट रहे होंगे, बाकी सभी हो गए थे। है डाउट? हाँ तो एक बार कर दीजिए, डिस्कस कर लेंगे अपन पूरे एक साथ ही। 35 करने थे, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन और करना। कल मैं 70 क्वेश्चन का पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज इसको अपन पूरा करते हैं पहले चैप्टर को। बताइए क्या आया आंसर? अरे इतना कैसे समय लगा रहे हो, पूरा लिखना थोड़ी। अब सिंपल सा, ये सबसे पहले अपन सी एफ निकाल देते हैं। ये लो सी एफ निकाल दिया। बताओ सी एफ में 4, 28, 32, 32 और 74, 74, 94, 100, 100 का आधा, 50 से 10 ज़्यादा, ये वाला आंसर है, ठीक है। आंसर 20 और 30 के बीच में है। लिखूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला, माध्यिका बराबर लोअर लिमिट 20 प्लस n/2, 100 का आधा 50 माइनस सी एफ 0, इससे पहले 32 बट्टा में 42 और अंतराल 10। बस इतना ही तो काम करना है। 20 प्लस अंतर बताओ, 18 को 10 से 180, 20 प्लस 180 बट्टा में 42, 6 से 7 बार, 6 से 3 बार और 0। बताइए यहाँ पर 20 प्लस
7 का पहाड़ा 4 बार 28, 2 बज गए 20 में 2 बार 14, 6 बज गए 60 में 8 बार 56। सही है, 24.28 इस क्वेश्चन का आंसर था। किन किन का आया था ये, कर लोगे ना? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, याद रह जाएगा। क्या था फॉर्मूला बताओ? सबसे पहले एल प्लस n/2 माइनस CF0 अपॉन में F इंटू आई। ठीक है, एक बार 2011 के अंदर LDC में एक प्रश्न आया, उसने क्या किया, माध्यिका दे दी, बीच में यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया। मेरे पास में क्वेश्चन है, वो भी लिखवा देता हूँ, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए इस टाइप का। LDC 2011 में आया था। ठीक है, प्रश्न ये था, निम्न आंकड़ों से अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। निम्न आंकड़ों से अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें यदि माध्यिका अंक 23 हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इधर बना दीजिएगा टेबल। इधर लिखा है आवर्ती, इधर इधर अंक लिखा है, अंक। इधर लिखा है छात्रों की संख्या, मतलब छात्र। अंक में लिखा है 0 से 10 नंबर, 10 से 20 नंबर, 20 से 30 नंबर, 20 से 30 नंबर, 30 से 40 नंबर, 40 से 50 नंबर। इधर देखा 5, 8, 10 क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और यहाँ 3। सभी करें भाई। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इस ऐप की क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 4, 5, 6, 7 में से? क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। माध्यिकांक 23 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 8, 10 क्वेश्चन मार्क 3। ऑप्शन 4, 5, 6, 7 है ना। ये LDC 2011। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करना, फिर से रिपीट हो सकता है ऐसा, इस टाइप का। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन वापस बहुलक में दिया, LDC में आया था वापस। सेम बहुलक दे दिया था और पूछा था क्वेश्चन मार्क। बहुलक वाले करेंगे तब पढ़ेंगे अपन। करो इसको अभी। हो गया सॉल्व? किया किसी ने?
कितना है आंसर? हो गया सभी का? अरे नहीं आया आंसर? इधर देखो, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो भाई, मैंने ऑप्शंस भी लिख दिए, मान लो किसी को ऑप्शन से, हालांकि ऑप्शन से टाइम लगेगा, इससे अच्छा तरीके से ही करेंगे। पहले तो मुझे बताओ मादी का कितना है क्वेश्चन में? 23 कहाँ पे आता है? मादी का 23 है, इसका 23 कहाँ पर आएगा, किस रेंज में आएगा, किस वर्ग में आएगा? 20 और, तो आंसर यहां पर होगा पहली बात तो। ठीक है, पहले बात तो अपने को सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, सीएफ निकाल देते हैं। चलो पहले सीएफ ही निकाल देते हैं। ये लो, सबसे पहला काम सीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये लो सर सीएफ। 5 13 13 23, यहां कुछ नहीं है, क्या लिख दूं? एक्स लिख दूं, एप लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये लो एक्स लिख दिया, क्या लिखूं? 23 प्लस एक्स, और जोड़ो 26 प्लस एक्स। बताओ पहले तो ये लिखा नहीं लिखा सब? ठीक है। अब क्वेश्चन में मादी का कितनी है? 23। 23 किस रेंज में आएगी? यहां से मेरे को पता चला कि ये कॉलम लेना है भाई, यहां से मुझे पता चला कि ये कॉलम लेना है। ठीक है, ये ले लिया। अब अपना फॉर्मूला मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले मादी का, बताओ मादी का बराबर, मादी का बराबर बोलो, एल। एल कितना है? 20 प्लस, फिर क्या था? n/2। n कितना है? 26 प्लस एक्स, और बट्टा में 2। फिर क्या था n/2 के बाद? माइनस, क्या था? CF0। बताओ CF0 इससे पहले 13, और इसके बट्टा में f। f कितना है? 10 इंटू आई कितना है? 10, ताकि इस 10 से 10 तो कट ही गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मुझे बताओ 23 ऐसा कैसा, ये 20 और ये -13, बताओ 20 में से 13 घटाऊं 7, प्लस 26 प्लस एक्स बट्टा 2। अब क्या करें इस 7 को? 23 में 7 घटाऊं 16, बराबर में 26 प्लस एक्स बट्टा 2। क्या करें इस 2 को इधर? बताओ 16 इंटू 2 32, बराबर में 26 प्लस एक्स। बताओ 32 में से 26 घटाओ 6, एक्स का मान कितना आएगा? 6। अरे भाई सबका आंसर आना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ हुई? लिख दिया ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखें बहुलक। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बहुलक।
लिखो, जिस प्रेक्षण की बारंबारता, जिस प्रेक्षण की बारंबारता, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो, उस प्रेक्षण को, उस प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। उस प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। जिस प्रेक्षण की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उस प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखें। प्रेक्षणों, प्रेक्षणों 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 4 का बहुलक होगा। इन प्रेक्षणों का बहुलक बताना है। बताओ बहुलक का मतलब क्या लिखवाया? जो सबसे ज्यादा होता है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन है? तो लिख दो आंसर बहुलक 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। बताओ बहुलक कितना होगा? सबसे ज्यादा कौन है? तो बस 3 आंसर। आसान है। माध्य कैसे निकालते हैं इसका? इस बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। कॉलम बना दिया। इसी का माध्य निकालना है। चलो बोलो कैसे कर देंगे। सबसे पहले किसको बना दिया? अब इसको जोड़ें। यहाँ कुछ लिखना है? क्या लिखूं? सी एफ। फिर हाँ बोलते जाओ। 2, फिर 5। मैं पूछ रहा हूँ माध्य निकालना। आप बताओ कैसे निकालेंगे माध्य? किसको? बताओ, आप बताओ माध्य कैसे निकालेंगे, आप बताइए। हाँ आप बताओ। हाँ सही है। और इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं? आप बताओ इसकी माध्यिका कितनी आई? आंसर बताना है सीधा। सबसे पहले किसको जोड़ना है? दो लिखा, फिर 5, 12, 12 4, 16 3, 19 का आधा, 9.5, 9.5 फिर चलो
अरे भाई ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, याद ही नहीं रहता आप लोगों को कि भाई माध्य कैसे निकालना, माध्यिका कैसे निकालना, कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप लिखते जाओ, पढ़ते ही नहीं हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, तो ये कर लोगे इस टाइप का। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, फिर से लिखो, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। प्राप्तांक इधर छात्र, प्राप्तांक दे रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, ये है 5, ये है 12, ये 14, ये 10, ये 8 और ये 6। आप लोग वापस पढ़ते ही नहीं हो, घर जाके देखते ही नहीं हो, टाइम निकालना पड़ता है भाई। देखा, वापस पढ़ा, घर पे पढ़ा वापस जो पढ़ाया, आए नहीं थे तो आज क्या है जची में आने की, घर पे ही रहते। लिख दिया ये, इधर देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ बहुलक निकालना है ना, बताओ बहुलक क्या लिखा क्वेश्चन, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा है, बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला, तो आंसर यहां पे आएगा। ठीक है, आंसर अब 20 और 30 के बीच में होगा। अब 20 और 30 के बीच में क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इधर देखो, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में इसका जस्ट डबल 2F1, इसको एज इट इज, और माइनस F2 लिखना है, इंटू आई, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सर ये एक तो F लिखा है, एक L लिखा है, F तो मतलब ये वाली लाइन है। अब सर इसमें 0 कौन सा है, 1 क्या है, 2 क्या है, सबसे पहले आता है 0, फिर आता है 1 और फिर आता है 2। एक तो है F0, एक F1 और एक F, तो 1 कौन सा है, जहां अपना आंसर है वो 1 है, इससे पहले वाला 12 है, उसके बाद वाला 10 है। ठीक है, तो ये बातें लिख देता हूं, इधर देखो, सबसे पहले तो L लिखा है, बता L मतलब जहां अपना आंसर है, क्या लिखूं, उस वर्ग की निम्न सीमा, जहां अपना आंसर है ना उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, अब आते हैं अपन F1, F0 और F2। सबसे पहले F1, F1 मतलब जहां अपना आंसर है वही उस वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, जहां अपना आंसर है उससे, तो उस वर्ग से पहले वाले, उस वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होगा, उस वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब कौन बचा है, आई का मतलब बताओ अपने इस क्वेश्चन में L का मान बताओ देख के, 20 प्लस F1 मतलब जहां अपना आंसर है, F0 मतलब इससे पहले,
इसके बट्टा में, पूरे के नहीं है, सिर्फ इसके बट्टा में, जस्ट इसका डबल कर दो, इसको वापस सेम लिखो, माइनस बाद में 10 इंटू इंटरवल 10, इंटरवल कितना है 10, ये देखो 20 प्लस अंतर बताओ, 2 को 10 से गुणा, 10 से 10 काट दूं, काट दे, ये नहीं काटना, ऐसे नहीं काट दो सर, पास पास में है, ठीक है, ये माइनस प्लस में लिखा है, ऐसे मत काटना, 14 में से 12 घटाओ, 2 को 10 से गुणा करो, ये लो 20 बट्टा में, इसमें से इसको घटाओ, 28 में से 12 घटाओ 16, 16 में से 10 घटाओ 6, ये लो 20 प्लस 6 का पारा सबको आता ही है, कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 बज गए 20 में, 3 बार फिर 3 बार, बताओ आंसर 23.33 आ जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए इसे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछली बार ये फॉर्मूला आया था, लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर थे उसमें बहुलक पूछ लिया था ऐसे ही, तो जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद था वो करके आए। इस बार जो आरएस का पेपर हुआ था 2023 में, उसने दोनों फॉर्मूले पूछे, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुलक भी पूछ लिया, मादी का भी पूछ लिया, और दोनों में जिसको मतलब ये फॉर्मूला और वो पहले वाला फॉर्मूला याद था, L + n/2 - CF0/F, दोनों याद थे तो कर सकता था। अब क्लास में जब पढ़ाया था बच्चों का, ऐसे थोड़ी आएंगे सर, इतने टिपिकल्ट, और आ गया, अपने भी आया हुआ नहीं है पेपर में तो आ सकता है, याद रख लोगे, पता है कितना याद रखोगे, तो तुम तो आ जाते हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना अमूल्य समय निकाल के आप आते हो ना, कभी जचते तब आ जाते हैं, मन होता तब छुट्टी कर लेते हैं। क्या हुआ? कोई बात नहीं, घुमा करो, जिंदगी घूमने के लिए तो मिली है, ये सब यहीं रहेंगे, कोई साथ लेके नहीं जाएगा, ये सब धन माया यहीं रहेंगे, हाँ, धन माया मोह माया सब, अरे धन तो कमाएंगे, ऐसे मत बोला करो है नहीं, भगवान का सब दिया है सर, ऐसे कभी मत कहा करो अपने पास कुछ है नहीं, सब कुछ है, दिमाग बहुत है सर, बस मैथ्स में नहीं लगता है, पैसा बहुत है, ठीक है, अभी मेरे अकाउंट में नहीं पड़ा है वो, इसलिए मस्त रहा करें, चिंता नहीं करनी है, टेंशन तो 1% भी नहीं लेनी है, नहीं लेते हो ना, अरे लेनी नहीं है टेंशन, आ जाती है टेंशन, मोबाइल चला लिया करो थोड़ी देर, भूल जाओगे, देश दुनिया को, इंस्टाग्राम में रील वगैरह देखा करें, डिलीट कर दिया तो फिर चिंता होगी ना, अब चिंता इस बात की है पता नहीं किसने मैसेज किया होगा, एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं, फिर खोल के देखा कोई मैसेज नहीं, फिर चिंता हो गई, लिख दिया आपने, इसलिए इंस्टाग्राम भी चलाएं, फेसबुक भी चलाएं, सब डिलीट कर दिया, टेंशन और ज्यादा हो गई, लिख दिया, ये सब कर लोगे, एक प्रश्न ऐसा और लिख देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपकी न्यू बुक के बारे में बताओ सर, अभी पहले वाली बुक ले लूं, न्यू बुक भी आएगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा,
इधर लिखा है ऊंचाई। अच्छा, सिर्फ थर्ड ग्रेड साइंस की बुक निकाली जाए तो चल जाएगी? कम ही स्टूडेंट होंगे ना। ये दे रखा 10, 20, 25, 10। बताओ इसका बहुलक। कितना आया? किस किस का आ गया है इधर देखिएगा। मुझे बताओ सबसे पहले आंसर कहाँ पे होगा? 25 मतलब यहाँ पर। तो सबसे पहले 58 प्लस, ठीक है, लोअर लिमिट हो गया, प्लस F1 यही है 25, इससे कम 20, इसका डबल 50, ये 20, बाद में 10 इंटू इंटरवल 3। तो आंसर 58 प्लस 25 में से 20, 5 को 3 से 15, 50 में से 20 30, 30 में से 10 20, 5 से 3/4 क्या होता है? 75.75। आंसर आ जाएगा 58.75। यही आया था। नेक्स्ट लिखो। एक क्वेश्चन एलडीसी में आया था सेम ऐसा, लिखना क्वेश्चन। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए है, हटा दो इसे। आ गया था सबका आंसर। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए है, निम्न आंकड़ों का बहुलक 24 रुपए हैं, तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें।
ये भी एलडीसी में आया हुआ है 2013 में। ऑप्शंस हैं 21, 24, 31, 33। ये दे रखा, इधर खर्च रुपए में दे रखे हैं, 0 से 10 रुपये, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इधर परिवारों की संख्या दे रखी है 14, 23, 27, क्वेश्चन मार्क 15। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 21, 24, 31, 33 क्या आएगा? ट्वेंटी वन किन किन कहा गया है? हो गया सॉल्व? मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, ऐप लिख दें, ठीक है। अच्छा पहले तो बताओ बहुलक है कितना? 24। 24 कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। 24 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमें ये मान ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना है। चलो तो बताओ सबसे पहले बहुलक कितना है? 24 बराबर लोअर लिमिट 20 प्लस F1 जहां अपना आंसर है 27, इससे पहले 23, इसका जस्ट डबल 54, ये 23, बाद में F और इनटू इंटरवल बोलो 10। बस ये लाइन लिखनी थी। सबसे पहले सर इसको इधर ही भेज दो ना। 24 में से 20 घटाओ 4, 27 में से 23 घटाओ 4, 4 को 10 से गुणा करो 40, 54 में से 23 घटाओ 31 माइनस का F, ठीक है। बताओ 4 का पहाड़ा 40 में 10 भाग, ठीक है, यहाँ 1, इसको इधर भेजोगे 31 माइनस F बराबर 10। तो बताओ F बराबर कितना आएगा? 21। ठीक है, तो ये आपका बहुलक वाला टॉपिक पूरा होता है। तो हमने अपने कोर्स में लिखा है माध्य, माध्यिका और बहुलक। लिख दिया, हटा दें इसे। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, हेडिंग लिखेंगे वापस इसी में। एक रिलेशन होता है माध्य
ठीक है, एक रिलेशन होता है, लिखो आप, माध्य, माध्यिका, मीडियन तथा बहुलक, में संबंध। एक फॉर्मूला होता है, याद है क्या होता है? लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट करना, इसको पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। लिख दिया ये क्वेश्चन, लिख दीजिए। एक क्वेश्चन लिखो, यदि किसी बारंबारता बंटन, एक प्रश्न लिख दीजिए, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 3.8, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 3.8, 3.8, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 3.8 तथा माध्यिका, माध्यिका 2.9 है, तथा माध्यिका 2.9 है, तो बहुलक होगा। कितना आया आंसर? सभी का आ गया? बताओ, बहुलक पूछा है, ये लो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, बताओ माध्यिका कितनी है? 2.9 माइनस 2 इंटू माध्य, बताओ 3.8, 29 का 3 गुणा 87, 38 का डबल 76, सही है। ये 1 पॉइंट, किन किन का आया था, ये कर लोगे ना ये तो? चलो और लिखो क्वेश्चन। लिखो, किन्हीं आंकड़ों का बहुलक, किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है। किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है। किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है। किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उनके माध्य से 12 अधिक है, तो बताओ उनका बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है? बहुलक माध्य से 12 अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है? तो बताओ उनका बहुलक
माध्यिका से कितना अधिक है? इधर देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ, दे क्या रखा उसको लिखते हैं। क्या दे रखा पढ़ो। बहुलक माध्य से, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, बहुलक माइनस माध्य। बताओ बहुलक में से माध्य घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। ये क्वेश्चन में लिखा है बहुलक माध्य से 12 अधिक है। भाई अधिक और कम होने का मतलब अंतर होता है, ठीक है, ये लिखा है। पूछा गया ये बताओ, बहुलक जो है ना माध्यिका से कितना अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर पूछा गया है, बस ये दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसका अंतर चाहिए। मुझे बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों होते हैं, अभी लिख पाया था, कौन सा था? तो पहले से हम इधर लिख देते हैं, भाई हम जानते हैं, हम क्या, मैं जानता हूं, आपको तो याद नहीं है ना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस, ठीक है, तो फिर आप भी लिख देना हम जानते हैं, और वरना लिख देना सर जानते हैं। बहुलक बराबर कितना है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यक, ठीक है। अब सर हमें इसका मान चाहिए, बहुलक माइनस माध्यिका, हमें अंतर दे रखा है, इनका वैल्यू निकालना। देखो कैसे भी कर सकते हैं कुछ मान के, आप तो वैल्यू ही मान लो, एक्स वाई कुछ नहीं, सिर्फ संख्या ही मान लो अपने मन से कुछ भी। ये अंतर 12 आना चाहिए, ये दोनों वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लो, 12 आना चाहिए। 15 माइनस 3, ठीक है, और कितना 13 माइनस 1, ईजी यही रहेगा ना, तो ये लिख देते हैं। बहुलक कितना मान लेते हैं, और माध्य 1 लिख दिया। कुछ भी लिख देना, कोई कहेगा नहीं सर 12 लाना है, मैं तो 20 और 8 लिखूंगा, तो वो लिख देना। किसी ने 15 और 3 लिखा तो भी सही है, कोई भी वैल्यू मान लेना, ये लिख दिया। अब बताओ वापस बहुलक कितना है, तो यहां रख दो 13 माइनस माध्यिका, नहीं पता, माध्यिका नहीं पता। मुझे बताओ आपके पास में बहुलक पढ़ा माध्य पढ़ा, तो इससे माध्यिका नहीं निकाल सकते, तो यहां से माध्यिका निकालते हैं। रखो यहां से बहुलक का मान बताओ, 13 बराबर 3 इंटू माध्यिका, ये तो ज्ञात करना है ना, ठीक है, ये लो माइनस 2 इंटू माध्य, ये लो 1, ठीक है। बताओ 2 इंटू 1 2, 2 को उधर भेज दो, 13 में से ये -2 उधर जाएगा तो 13 और 2 15, बराबर कितना आ गया, 3 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका। अब क्या करें, 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार, 5 बार। तो बताओ माध्यिका का मान कितना आया, 5, और हमें माध्यिका का मान ही चाहिए था, यहाँ कितना आ जाएगा 5। बताओ 13 में से 5 गए, आंसर कितना आ जाएगा, 8।
लिख दिया। अरे ये समझ में आया, कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर 0 मान लो, देखो भाई 0 देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पर सर इधर देखो, ये कह रहा है बहुलक को 12 मानो, ठीक है, और माध्य को 0 मानो, तो भी तो 12 आता है। चलो एक बार, बहुलक कितना माना 12, ठीक है, और माइनस माध्य कितना माना 0, तो बिल्कुल 12 आ रहा है, ठीक है। तो वापस यहाँ रखते हैं, बहुलक का मान कितना है 12, और माइनस का माध्य का निकालना है। माध्य का कहाँ से आएगा, यहाँ से रखते हैं। बहुलक का मान कितना माना आपने 12, बराबर 3 माध्य का, m लिख देता हूँ एक बार, माइनस 2 माध्य का मान 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, हटा दो सर इसको, ठीक है। 3 का पहाड़ा बताओ 12 में, इसका मतलब माध्यिका का मान कितना आया, रखो यहाँ पर, तो भी तो 8 ही आएगा। कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, कर लोगे। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और है आपकी सीट में। किन्हीं आंकड़ों का एक सीट में और दे रखा क्वेश्चन, किन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। किन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। किन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अंतर 24 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा, बहुलक माइनस माध्यिका कितना 24। तो बताओ उनके माध्यिका तथा माध्य का अंतर कितना है। तो बताओ उनके माध्यिका तथा माध्य का अंतर कितना है। किसमें हो रही है ये, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अलग ही आएगा, वो वैल्यू वहाँ चेंज होगी, यहाँ भी चेंज। वो तो वहाँ फिर चेंज करोगे फिर आएगा, वहाँ चेंज करो फिर आएगा, अलग अलग ही आएगा। कितना आया, मुझे ये बताओ अंतर किसका दे रखा, पहले तो ये बताओ बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है, कितना अंतर है 24। पूछा किसका अंतर है, माध्यिका और माध्य का अंतर पूछा है, यही पूछा है, और ये पूछा है ना। चलिए सबसे पहले फिर से अपन मान लेते हैं, ठीक है। 24 लाना है तो 25 और एक ही मानो ना, ये लो 25 में से एक घटाओ 24, ठीक है। तो बहुल माध्यिका का मान कितना है 1, और माइनस का माध्य पता करना है, माध्य पता करना है।
रख देते हैं यहाँ पर। फिर से वही फॉर्मूला बताओ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। रखते हैं इसमें मान, बताइए बहुलक का मान 25 बराबर में 3, माध्यिका का मान 1 माइनस 2 माध्य। ठीक है, 3 इंटू 1, 25 में से 3 घटाओ 22 बराबर माइनस 2 माध्य। सही है, 2 का भाग दे दो 11, वो भी किसका माइनस, इसका माध्य का मान इस बार नेगेटिव में आया है -11। रख दीजिए यहां पर -11। बताओ, एक माइनस माइनस आंसर आ रहा। सीधा मतलब कैसे भी करो आंसर, बहुत सारे तरीके इसके, फॉर्मूला भी होता है, कुछ किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रखा है। हाँ बोलो कैसे, बोलो आंसर बोलिए, समझा। तो कोई फॉर्मूला होगा, अरे सीधा मतलब कोई फॉर्मूला ही तो होता है। ऐसे कैसे लिखा, क्यों घटाया, क्यों 2 बार भाग दिया। हाँ ऐसे बैठे बैठे ये तो हुआ ना, तुक्का लग गया उसमें, पहले वाले में लगा नहीं, पहले वाले कभी आ गया तो नहीं आया। अरे कुछ फॉर्मूले भी होते हैं डायरेक्ट, कुछ किताब हम दे भी रखे हैं, ये मान लो फिक्स पैटर्न हो गए, फॉर्मूले बना लो। अब सीधा आ गया, सीधा कैसे आया कि मैंने सर पहले इसको अंतर किया फिर 2 का भाग दिया, क्यों दिया, ऐसे बैठे 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 दिया, देखो इन्होंने कहा है। अरे तो ये फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, कुछ किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं। आ गया आंसर, ठीक है, नहीं आता तो फिर दूसरा लगाते। लिख दिया ये, ठीक है। तो ये माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवा देता हूं। लिखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग लिखें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए 1 नंबर। ठीक है, तो माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड कुछ एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो अलग अलग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ज़्यादातर आए हुए हैं, एलडीसी के पेपर में, मैंने आपके सीट में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो लिखें आप लोग, सबसे पहला 1 नंबर लिखें, माध्य गणितीय माध्य है, माध्य गणितीय माध्य है। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, माध्य गणितीय माध्य है। जबकि माध्यिका तथा बहुलक स्थिति माध्य है। कोई प्रॉब्लम इस लाइन में, लिखवा रखा है मैंने। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 भाग किए थे, एक गणितीय माध्य और एक स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में 3 भाग थे, क्या क्या था, समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। ठीक है, और स्थिति माध्य में वही बात वापस लिखवाई। ठीक है, माध्य क्या होता है, गणितीय माध्य, जबकि माध्यिका और बहुलक दूसरा लिखे हैं। किन्हीं आंकड़ों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों
किन्हीं आंकड़ों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों या अंतर भी लिखा आता है, या इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं ना। ठीक है, डेविएशन किन्हीं आंकड़ों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग, बीजीय योग शून्य होता है। किन्हीं आंकड़ों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये लाइन समझ में आई? अरे ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, कोई बात नहीं, बता देता हूं। इधर देखो, जैसे सीट में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, हेडमास्टर के पेपर में आया हुआ है, एलडीसी के पेपर में आया हुआ है। प्रश्न है जैसे ये लिखा है 56, किसी बारंबारता बंटन का माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग होता है। कितना होता है बीजीय योग? ऑप्शन ले रखा था, सदैव धनात्मक हमेशा प्लस में आएगा, सदैव ऋणात्मक हमेशा नेगेटिव में आएगा, सदैव जीरो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सदैव जीरो। कैसे? इधर देखो, ये लिखा है किन्हीं आंकड़ों का उनके माध्य से लिए गए विचलनों का एल्जेब्रिक सम, टोटल जो है वो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। कैसे? कोई भी अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे 3 7 4, 3 और 7 10 और 4 14, 14 और 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका एक बार माध्य निकाल लेते हैं अपन। कितनी हो गई संख्या? योग संख्या, आंसर। इन आंकड़ों का माध्य कितना आया? अब इन आंकड़ों का इस माध्य से विचलन निकालना, विचलन का मतलब अंतर। इन आंकड़ों का इस माध्य से अंतर निकालना है। बताओ, 4 में से 3 गए, 4 में से 7 गए, -3, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, एक बार 1 और 2 -3 0। ठीक है, तो ये जो विचलनों का योग लिखा मैंने इधर, क्या लिखा है? ये जो विचलन आए थे उसका जोड़ लिखा। बताओ जोड़ कितना आया? 0 आया कि नहीं आया? कभी भी कोई भी आप किसी का माध्य निकालना, फिर उस माध्य से सबका अंतर कर देना, अंतर को जोड़ देना, वो हमेशा क्या आएगा? क्यों आएगा? सिंपल सी बात है कि सर माध्य क्या होता है? बीच की वैल्यू। कभी किन्हीं भी संख्याओं का माध्य क्या होता है? बीच की वैल्यू। उससे सबका अंतर करेंगे तो वापस जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 0। ये लाइन भी याद रखना, लिखना चाहो तो लिख दो। ये बात लिख दी। इधर देखो, एक अपने सीट के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अपन पॉइंट बना के लिख देंगे। जैसे ये आया था, निम्न में से सर्वाधिक स्थिर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है? ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट जो रिजल्ट है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन देता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन सा देता है? माध्य। देखो माध्य तो अपन एग्जैक्ट निकाल सकते हैं ना भाई, जोड़ के भाग दिया एग्जैक्ट आंसर है। माध्यिका में अपन क्या करते थे भाई? माध्यिका में अपन उसके बराबर या उससे जस्ट बड़ी CF के सामने x का जो भी मान होता वो, फिर वहां पर भी अपन जैसे 20 से 30 के बीच में निकालना है तो उसमें भी अपन एक फॉर्मूला लगाते थे, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है वो कौन देता है? एक बार LDC में आया था कि केंद्रीय निम्न में से सर्वाधिक स्थिर माप की जगह उसने लिखा आदर्श माप, बेस्ट आइडियल
मेजरमेंट कौन देता है? तो वो कौन देता है? माध्य। तो इस लाइन को भी अपन पॉइंट बना के लिख दे। ये जो भी आए हुए प्रश्न है ना, उसको मैं पॉइंट बना के लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन बना के नहीं लिखवा रहा हूं। तो आप 3 नंबर लिखें, 3 नंबर लिखेंगे, ऐसे लिखो, माध्य, माध्य, माध्य सर्वाधिक स्थिर, ठीक है, सर्वाधिक स्थिर माप या आदर्श माप, आदर्श माप है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देता है वो ये देता है। लिख दिया ये। एक बार पिछली बार से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसमें था कि न्यूनतम प्रभाव किस में होता है, ठीक है, चरम मानों से न्यूनतम प्रभावित कौन होता है, तो उसमें बहुलक होता है। क्वेश्चंस क्या था, मैं 1 मिनट देखता हूं, ठीक है, उसको भी लाइन बना के ही लिखवा देते हैं अपन। ये देखो, बहुलक है वो सीमांत आंकड़ों से न्यूनतम प्रभावित होता है, ठीक है, तो आप पॉइंट बना के लिखेंगे, लिखें, ऐसे लिखना, 4 नंबर लिख दो, नेक्स्ट, ऐसे लिखना भाई। तो इसका पहले मतलब क्या है, सीमांत मानों से प्रभावित। जैसे इधर देखना, मैं यही अपने पास में अभी जो संख्या लिखी कुछ भी लिख लेता हूं, 3, 7, 15, ठीक है, ये 18 और ये लिख दिया 24। मुझे बताओ इसका मैं माध्य निकालूंगा तो क्या करूंगा, सबको जोड़कर 5 का भाग दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास बहुलक निकालना है तो मैं संख्या थोड़ी चेंज कर लेता हूं, 3, 2, 2, 5, 4, ठीक है, 2 और ये 8। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो इसका माध्य निकालूंगा तो क्या करूंगा, सबको जोड़ के भाग दे दूंगा। अच्छा, सीमांत मान मतलब लास्ट वाला जो मान है, इस 8 की जगह 80 लिख दूं तो बताओ माध्य परिवर्तन होगा या सेम आएगा? परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। अच्छा चलो वापस चेंज करते हैं, इसका मुझे निकालना है क्या, माध्यिका, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो मुझे बताओ माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे तो बताओ क्या आएगा, 2, 2, 2, फिर 3, 4, 5 और 8, ठीक है। तो ये इसकी जो माध्यिका है वो कितनी आई? अब मैं सीमांत मान फिर से प्रभावित कर रहा हूं, 8 की जगह 80 लिख लेता हूं, 8 की जगह 80 लिख देता हूं। तो मुझे बता 80 लिखने पर फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी ये 8 की जगह मान लो सपोज, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करता और इधर मान लो 1 लिख देता, सीमांत मान हालांकि प्रभावित किया तो ये चेंज होगा, तो थोड़ा सा ये इधर हो सकता है, परंतु बहुत कम चेंज होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे माध्य में तो टोटल पूरा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से पहले 8 था तो बताओ बहुलक निकालता, तो बताओ इसका बहुलक कितना था? बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा है, बहुलक कितना था? 2। अच्छा 80 लिख लेता यहां तो, 50 लिख लेता तो 2 आता, बहुत कम प्रभाव होता है। तो प्रश्न यही आता कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सीमांत मानों से न्यूनतम प्रभावित होता है, तो उसमें था बहुलक। देखो माध्यिका भी होती है प्रभावित, बहुलक भी प्रभावित होता है, लेकिन सबसे कम प्रभावित कौन होता है? बहुलक। उससे ज्यादा कौन होता है? माध्यिका, और सबसे ज्यादा माध्य। तो इस लाइन को अपन ऐसे बना के लिख दो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना इसमें कि माध्य सीमांत मानों से, सीमांत मतलब लास्ट वाले मान, माध्य
सीमांत मानों से अत्यधिक प्रभावित होता है। माध्य सीमांत मानों से अत्यधिक प्रभावित होता है। उसके बाद माध्यिका एवं सबसे कम बहुलक प्रभावित होता है। एवं सबसे कम बहुलक प्रभावित होता है। टाइम हो गया। चलो फिर अगली क्लास वैसे 11 बजे शेड्यूल की हुई है, वरना फिर चेंज पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज अपन कंटिन्यू कर देते। ठीक है, इसके बाद 11 बजे कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक पॉइंट और लिखाएंगे, उसके बाद में अपन ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। एक सीट दूंगा, ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।